अंतरिक्ष, आखिरी सीमा, हमेशा अपने रहस्य और विशाल संभावनाओं से इंसानों को मोहित करता रहा है। यह अनंत विस्तार, जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब ब्रह्मांड के साथ हमारे रिश्ते में एक नया अध्याय सामने आ रहा है। अंतरिक्ष खनन यह केवल विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बनता जा रहा है। इस उभरते हुए उद्योग में क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमा और यहां तक कि मंगल जैसे खगोलीय पिंडों से मूल्यवान संसाधनों को निकालना शामिल है। ये संसाधन, जो पृथ्वी पर दुर्लभ और महंगे हो सकते हैं, अंतरिक्ष में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये संसाधन, जिनमें कीमती धातुएं, पानी की बर्फ और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बहुत अधिक मूल्य रखते हैं। उदाहरण के लिए, पानी की बर्फ को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है, जो रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोगी हो सकता है। अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करने और अंतरिक्ष में बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर पृथ्वी पर संसाधनों की कमी को दूर करने तक अंतरिक्ष खनन के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। यह न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण को सस्ता और अधिक टिकाऊ बना सकता है, बल्कि पृथ्वी पर पर्यावरणीय दबाव को भी कम कर सकता है। हालांकि यह नया मोर्चा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। अंतरिक्ष में खनन करना अत्यधिक जटिल और जोखिम भरा हो सकता है। तकनीकी समस्याएं, उपकरणों की विफलता और अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में काम करने की कठिनाइयां प्रमुख चुनौतियां हैं। अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में काम करने की तकनीकी बाधाएं ऐसे उपक्रमों की आर्थिक व्यवहार्यता के साथ महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष खनन के कानूनी और नैतिक पहलू भी विचारणीय हैं। जैसे ही हम इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमारे भविष्य के लिए अंतरिक्ष खनन के निहितार्थों को समझना महत्वपूर्ण है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक नई दिशा और संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। अंतरिक्ष खनन की खोज ने एक वैश्विक दौड़ शुरू कर दी है, जिसमें राष्ट्र और निजी कंपनियां आकाशीय पाई के एक टुकड़े के लिए होड़ कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और प्लैनेटरी रिसोर्सेज जैसी कंपनियां क्षुद्र ग्रह खनन के लिए आवश्यक तकनीक और बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सबसे आगे हैं। लक्जमबर्ग, एक छोटा सा यूरोपीय राष्ट्र, अंतरिक्ष खनन में एक अप्रत्याशित नेता के रूप में उभरा है। अंतरिक्ष संसाधन उपयोग के अनुकूल कानूनी ढांचा स्थापित करके और महत्वपूर्ण निवेश को आकर्षित करके लक्जमबर्ग का लक्ष्य इस उभरते हुए उद्योग के लिए एक केंद्र बनना है। चीन, जापान और भारत सहित अन्य राष्ट्र भी अंतरिक्ष खनन महत्वाकांक्षाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके रणनीतिक इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए। प्रतिसोवर कमधा भयंकर है, जो संभावित आर्थिक रिवॉर्ड्सों और अंतरिक्ष में रणनीतिक लाभ हासिल करने की इच्छा से प्रेरित है। अंतरिक्ष संसाधनों की खोज भू राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ती है, क्योंकि यह न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। संभावित रूप से पृथ्वी पर शक्ति संतुलन को फिर से आकार देती है। जैसे जैसे राष्ट्र अंतरिक्ष में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, यह प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों के नए अवसर पैदा करता है। अंतरिक्ष में मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण राष्ट्रों के बीच तनाव और यहां तक कि संघर्ष का स्रोत बन सकता है। इन संसाधनों में दुर्लभ धातुएं, खनिज और यहां तक कि पानी भी शामिल हैं, जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाला मौजूदा कानूनी ढांचा मुख्य रूप से 1957 की बाहरी अंतरिक्ष संधि संसाधन स्वामित्व के मुद्दे पर अस्पष्ट है। यह संधि अंतरिक्ष को सभी मानवता के लिए एक साझा क्षेत्र के रूप में मान्यता देती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करती कि संसाधनों का स्वामित्व कैसे निर्धारित किया जाएगा। यह अस्पष्टता व्याख्या और संभावित रूप से विवादों के लिए जगह छोड़ती है, क्योंकि राष्ट्र खगोलीय पिंडों और उनके संसाधनों पर अपने दावों का दावा करते हैं।
जैसे जैसे अंतरिक्ष में खनन तकनीक उन्नत होती है, यह मुद्दा और भी जटिल हो जाता है। अंतरिक्ष का सैन्यीकरण एक और चिंता का विषय है, क्योंकि राष्ट्र अपने अंतरिक्ष खनन हितों की रक्षा करना चाह सकते हैं, जिससे संभावित रूप से अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ हो सकती है। यह न केवल अंतरिक्ष में बल्कि पृथ्वी पर भी सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्पष्ट कानूनी ढांचे की स्थापना आवश्यक है कि अंतरिक्ष संसाधनों की खोज संघर्ष में न बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतरिक्ष का उपयोग शांति और प्रगति के लिए किया जाए, न कि विभाजन और संघर्ष के लिए। भाग 4, कानूनी खामियां और ब्रह्मांडीय नैतिकता। अंतरिक्ष खनन के कानूनी और नैतिक निहितार्थ जटिल और बहुआयामी हैं, जो ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों के बारे में मौलिक प्रश्न उठाते हैं। अंतरिक्ष में खनन की संभावनाएं न केवल तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह हमारे नैतिक और कानूनी ढांचे को भी चुनौती देती हैं। बाहरी अंतरिक्ष संधि। अंतरिक्ष को पूरी मानव जाति के प्रांत के रूप में घोषित करते हुए संसाधन स्वामित्व के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करती है। यह संधि 1967 में बनाई गई थी, जब अंतरिक्ष अन्वेषण अपने प्रारंभिक चरण में था, और तब से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक हितों में काफी प्रगति हुई है। इस अस्पष्टता के कारण अलग-अलग व्याख्याएं हुई हैं। कुछ का तर्क है कि अंतरिक्ष संसाधनों को राष्ट्रों के बीच समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, जबकि अन्य पहले उपयोग के अधिकार में विश्वास करते हैं। यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देशों की कमी अंतरिक्ष में शोषण और पर्यावरणीय क्षरण की संभावना के बारे में चिंता जताती है। अंतरिक्ष में खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करना और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित कर सकें। इसके अलावा हमारे लाभ के लिए खगोलीय पिंडों को बदलने के नैतिक आयाम बहस को जन्म देते हैं। क्या हमें केवल अपने लाभ के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना चाहिए, या हमें ब्रह्मांड के प्रति एक जिम्मेदार और सतत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? कुछ का तर्क है कि अंतरिक्ष की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करना हमारा नैतिक दायित्व है, जबकि अन्य का मानना है कि मानव प्रगति के लिए अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है। यह बहस न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। अंतरिक्ष खनन के जिम्मेदार विकास के लिए इन कानूनी और नैतिक दुविधाओं का समाधान महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसा ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो अंतरिक्ष संसाधनों के सतत और न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करे, और साथ ही अंतरिक्ष के पर्यावरणीय और नैतिक पहलुओं का भी सम्मान करे। भाग 5, अंतरिक्ष खनन का भविष्य, अवसर और ऑब्स्टिकल्स। अंतरिक्ष खनन का भविष्य अपॉर्चुनिटीजों और बाधाओं दोनों से भरा है। अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में काम करने की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी प्रगति महत्वपूर्ण है। उद्योग को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए संसाधन कंक्लूजन, ओवरकमिवहन और प्रसंस्करण के अधिक कुशल और लागत प्रभावी तरीके विकसित करना आवश्यक है। अंतरिक्ष खनन के भविष्य को आकार देने में अंतर्नेशंसीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका प्ले। इस उद्योग के सतत विकास के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की स्थापना, अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ावा देना और जिम्मेदार प्रथाओं को सुनिश्चित करना आवश्यक है। अंतरिक्ष खनन के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। पृथ्वी पर रिसोर्सों की कमी को दूर करने से लेकर अंतरिक्ष के आगे अन्वेषण और उपनिवेशीकरण को सक्षम करने तक। हालांकि इन बेनिफिट्सों को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना, जिम्मेदार प्रथाओं और अंतर्नेशंसीय सहयोग की भावना की नेसेसरीता है। भाग 6, निष्कर्ष। अंतरिक्ष खनन के अज्ञात क्षेत्र को नेविगेट करना।
जैसे ही हम अंतरिक्ष खनन के अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, हमें सावधानी और एड्रेस दर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। संभावित पुरस्कार महान हैं, लेकिन जोखिम भी हैं। ओवरकम्यावरण, संरक्षण और अंतरनेशंसीय सहयोग की नेसेसरीता के साथ आर्थिक लाभ की खोज को संतुलित करना सर्वोपरि ही है। इस नवजात उद्योग के जिम्मेदार विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे की स्थापना, नैतिक कंसर्नों को दूर करना और टेक्नोलॉजी नवाचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष खनन का भविष्य बहुत अधिक आशाजनक है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम इस नए मोर्चे को बुद्धिमानी से नेविगेट करें और यह सुनिश्चित करें कि इससे पूरी मानवता को लाभ हो।